आज हम उषा कविता का अध्ययन करेंगे। यह पाठ दिगंत से उद्धृत है, जो कि प्रसिद्ध कविता शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित, जिसमें उन्होंने उषा के गतिशील चित्र बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। यह चित्र एक प्रभावशाली चित्रकार की तरह किया गया है। प्रभावशाली चित्रकार वस्तु या दृश्य के मन और संवेदनाओं पर पड़े प्रभाव का भी विशिष्ट रंग रूपों में सहारों के साथ उसे उषा में एक जादू, जिस विमुग्ध तसल्ली कवि दृष्टि उसके साथ साथ बढ़ती है, उसे सजग ज्ञानेंद्रिय बोध और मानस के जज्बाओं को याद कराती है। कविता का समापन इस जादू से गुजरे हुए बाहर निकलने आने पर होती है। उषा के साथ क्रमशः चलती यात्रा एक संतुलन के साथ सौंदर्य का भी दर्शन कराती है। अब हम इस कविता का स्वस्वर वाचन आपको न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से प्रस्तुत करेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गया हो सिलेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गैर झिलमिल देह में जैसे हिल रही हो, और जादू टूटा है इस उषा का, अब सौंदर्य हो रहा है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः काल, ये आकाश जिसे हम नभ कह रहे हैं, नीले शंखों के समान हमारे उन आकर्षकों के साथ आकाश में दर्शन देती है, जो कि राख से लिपी हुई चौके के समान गीले और पवित्र मानी जाती है। थोड़ी देर के बाद आकाश का रंग नीले वर्ण से शंख वर्ण की तरह, जो आप शंख देखते हैं उसी के तरह धूसर और पीला प्रतीत होता है। जनमानस में भी या हम प्रतिदिन इन चिन्हों को देखते हैं, लेकिन तत्पश्चात लाल और पीले रंग की धूली काली सील की तरह दिखने लगती है। इसके बाद रंग सूख लाभ हो जाता है। सुर्खलाल का मतलब है कि वह लाल रंग के द्वारा हल्का सा उजलापन भी आता है। नीले जले झिलमिलाती हुई गोरी देह की तरफ प्रतीत होने लगती है, अर्थात अंत में आकाश सोने के रंग में डूबा हुआ दिखाई देता है, और उस प्रकाश पुंज को भी हम अपनी आँखों से बड़े ही मनमोहक दृश्यों के माध्यम से देखते हैं। सूर्योदय का रंग बदलने से कवि की ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई जादूगर अपनी अलौकिक चमत्कार का प्रदर्शन कर रहा है। सौंदर्य सूर्य उदित होने से पहले, सूर्य होने के बाद, और फिर सुनहरी रश्मियों को बिखरने के बाद उषा काल का विभिन्न रूप प्रकट हो रहा है। कवि ने विभिन्न उपमाओं द्वारा ऐसे प्रतीकों को, सौंदर्य चित्रण को अपनी कलम के जादू से जनमानस के लिए छोड़ने की कोशिश की है। सूर्य का रंग बदलने से कवि की ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई जादूगर
अपने उषा काल का विभिन्न रूप प्रकट कर रहा है। कवि ने विभिन्न उपमाओं द्वारा उसे प्रदर्शित करने की कोशिश की है। भोर का आकाश गीली राख का रंग के समान गहरा सिलेट की तरह बन जाता है, तब वातावरण में नवीन पवित्रता होती है। इन तीनों विशेषता, रंग, नमी और पवित्रता के कारण ही हम भोर के राख की लिपि गीला चौका कहते हैं। कवि इन्हीं पवित्रताओं को जनमानस के सामने उषा कविता के द्वारा लाने की कोशिश की है। शमशेर सिंह ऐसे कवि कहे गए हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। शमशेर सिंह जैसे कवियों का कोई स्कूल नहीं बनता है, उनकी कोई पथ प्रतीत नहीं बनती है। वे तो नभ के ही रूपों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यह कविता उनके मार्मिकताओं को बड़े ही मर्म ढंग से प्रस्तुत करती है। जय हिंद, जय भारत।